नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयिलिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहु। नमः शमैसाराय स्वानुद्यासहस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। आगे 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 लाइन फॉर्म करें। हे स्वयं सिद्ध है सहज सिद्ध, समझो समझो स्वीकार करो। हे स्वयं सिद्ध है सहज सिद्ध। कठिन बात है, इंद्रिय ज्ञान से बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इंद्रिय ज्ञान से जस्ट अपोजिट है ये बात। है स्वयं सिद्ध। आपको लगता है परिणाम अपने आप सुधरेंगे, पुनस्तान अपने आप होंगे, ब्रश के संयम अपने आप होगा, खोटे परिणाम अपने आप दूर होंगे, मोक्ष अपने आप ही हो जाएगा, लगता है? पूरा मार्केट इस बात का है। स्वतः सिद्ध कैसे हो सकता है? सहज सिद्ध कैसे हो सकता है? इच्छा तो ये हो रही मैं खड़े होकर के आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाऊँ पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी। सहज सिद्ध और स्वतः सिद्ध, स्वयं सिद्ध। इन्होंने कहा समझो समझो स्वीकार करो। स्वीकार करो नहीं कहा, समझ के स्वीकार करो। ठीक है पंडित जी, अब हम मान ले रहे 14 गुण सामने आप हो गए, अब जो होगा तो होगा, जो नहीं व्यवस्थित होगा। जो होगा ये मिथ्या दर्शन है, जो होगा ये मिथ्या ज्ञान है, जो नहीं होगा व्यवस्थित होगा। हमने तो दूध में शक्कर डाल दिया, अब जो हो सो हो, ऐसे बोलते हो। हमने सब्जी में नमक डाल दिया, अब जो हो सो हो, अब क्या पता क्या जो हो, ऐसे बोलते हो। वहाँ तो नहीं बोलते जो हो सो हो। ऐसे समझो समझो स्वीकार करो। समझो समझो मैंने बार बार कह रहे हैं समझो। ध्यान रखना, सब बार बार पूछते हैं पुरुषार्थ करें कि नहीं करें। जिनवाणी का उत्तर सुनना है, द्वादश अंक का उत्तर क्या पुरुषार्थ करना है? समझने का पुरुषार्थ कर। टोडरमल जी साहब ने लिखा है पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति काहे से?
पुरुषार्थ। तो वहाँ पुरुषार्थ काय को बोला है? समझने को। पंडित साहब ने लिखा है, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। पहला पुरुषार्थ है निर्णय में उपयोग लगाना। हम निर्णय का पुरुषार्थ नहीं करते। व्हाट हैव टू डू, हम क्या कहते हैं? टू डिसाइड ओनली। अब बहुत बड़ी लड़ाई है, फिर रोज कहूँगा मैं, तो रोज हजारों बार कहूँगा, रोज इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान की लड़ाई है। इंद्रिय ज्ञान हमारी मजबूरी का नाम है। आचार्य कुंकुम स्वामी को भी भय था, छल ग्रहण मत करना। द्वादशांग पढ़ना सरल है, लेकिन छल ग्रहण नहीं करना ये पुरुषार्थ है। ये सब द्वादशांग में से ही छल किया। हाँ, द्वादशांग तो द्वादशांग है, द्वादशांग तो मूक है, बोलता थोड़ी है। आप उसे पढ़ के क्या निर्णय करते हो, ये आपके ऊपर है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल दे चुका हूँ, लेकिन आपको ही वो संयोजन सही करना है, उसको कोऑर्डिनेट करना है, आपको ही करना है। मैं तो बता चुका हूँ, या आप मेरे से पूछो तो फिर मैं तैयार हूँ, आप पूछो और मैं बताता जाता हूँ। रिपीट ही होगा केवल, मैं बता चुका हूँ सब। अब फिर से पढ़ो। है स्वयं सिद्ध है सहज सिद्ध, समझो समझो स्वीकार करो। स्वीकार करो, बस, और कोई रास्ता नहीं। अब कितने एग्जाम्पल मेरे दिमाग में कौन रहे, तुम कहाँ से बोलना शुरू करो, बोलो। देखो, एक मैं बोल के एक लाइन बोलता हूँ, फिर आप बोलो। बिल्कुल पूछो, कोई दिक्कत नहीं। आपने तो समझ में ही नहीं आया तो मतलब ही क्या निकलेगा। पहली बात समझ लो कि जो समझ में आ रहा है वो गलत है। फर्स्ट इंप्रेशन में आपको लगेगा कि हम समझ गए, पढ़ के लगेगा समझ गए, सुन के लगेगा एकदम समझ गए। अरे बस इतना ही तो करना है, जैन धर्म, पूजा पाठ करो, व्रत उपवास करो, नियम संयम करो, कपड़ा उतारो, मोक्ष। जल्दी समझ गए, कुछ नहीं समझे। कपड़े उतारने से मोक्ष नहीं होता। आज अब सभी लगा दें, व्रत उपवास नियम संयम से मोक्ष नहीं होता। अच्छा, हम समझ गए आप विरोधी हो, जल्दी समझ गए तो नहीं समझे। फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ने से, लिखने से, देखने से, सुनने से यदि आप समझ गए और जल्दी समझ गए तो पहला उत्तर है कि नहीं समझे। कैसे बोल रहे हो आप? बड़े बड़े विद्वान कहते मैं समझ गया। अभी बोलते हुए बड़े विद्वान, मैं क्या मना कर रहा हूँ? बड़े विद्वान भी बोलेंगे तो झूठ क्यों बोलेंगे? लेकिन तुम नहीं समझे। अब बहुत बड़ी लड़ाई है जो मैं कहने जा रहा हूँ। भाई साहब, सप्त भंग में वक्तव्य के 3 भंग हैं और अवक्तव्य के 4 भंग हैं। इसका मतलब अवक्तव्य अनंत गुना है, और जब अवक्तव्य समझ में आता है तो वक्तव्य बंद हो जाता है। कभी कभी आपने देखा है, पिताजी बेटे को समझाते, बच्चा कहता हाँ समझ गए पिताजी, का खाक समझ गई। सुनो, मैंने पिताजी ने समझाया, बच्चा कह भी नहीं, यस पापा आई अंडरस्टूड। खाक खाक समझ गए तुम। 1000 बार कह देते हो समझ गए, फिर वैसी गलती करते हो, फिर वो करते हो, फिर वो करते हो, कुछ नहीं समझे तुम। होता कि नहीं होता? बोला ऐसे हम तुमसे कह रहे हैं, अब वक्तव्य समझ में आने के बाद वक्तव्य बंद हो जाएगा। श्रीमद् राजचंद्र ने इतना प्यारा लिखा है, समझा किसे कहते हैं। गुरु ने शिष्य से कहा समझ में आया, तो गुरु बोला ही नहीं। हाँ, शिष्य बोला ही नहीं, शिष्य बोला ही नहीं। तो गुरु ने पूछा समझ गए? मैं नहीं बोला। फिर उन्होंने एक लाइन लिखी, वो पढ़ने लायक है। समझा इसे कहते हैं कि समझी ने समाई गया। समझ गया ये कहने को भी नहीं रुका। क्या बोला? समझ गया ये कहने को भी नहीं रुका। समझ में आ गया? समझी ने समाई गया। तो ऊपर बिच्छू है, समझ गए? यहाँ समझ गए। अरे नहीं समझे, यदि तुम्हें समझ में आ जाती, सुनते समझ में आते, करते कि नहीं करते? बोला अरे समझ में आ गया तो तत्काल
तत्काल उससे बचने का उपाय करती है। नहीं समझ गया साहब, बहुत अच्छे से समझ गए, आपने अच्छा समझाया, आपका बड़ा उपकार है, आपकी बड़ी करुणा है, मेरे ऊपर कोबरा चढ़ा है, आपने बचा लिया। अरे बचा नहीं लिया, पहले फेंको। समझ गए कि नहीं समझी? तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये तो सप्तभंग में लिखा है कि समझ में आ जाए तो समझना कि नहीं समझे। इंद्रिय ज्ञान से समझे हुए को समझना नहीं कहते, अतीन्द्रिय ज्ञान से समझने को ही समझना कहते हैं। लोक में, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल सुन दे रहा हूँ, लोक में भी अतीन्द्रिय ज्ञान से समझने को ही समझना कहते हैं। कल कहा था, आपको याद हो तो दोपहर में कहा, कोई सुबह कहा था, हमारे थॉट प्रोसेस अपोजिट होता है। जब हम चिल्लाते हैं मत पढ़ तो बच्चा पढ़ता है। जब बच्चे से कहते हैं और खेल ले, और खेल ले, खूब खेल ले, वीडियो मोबाइल चला ले खूब, तो फिर बच्चा नहीं चला जाएगा। समझ गए? थॉट प्रोसेस उल्टा काम करता है। ऐसे ही थॉट प्रोसेस हमेशा इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान के अपोजिट काम करता है। अतीन्द्रिय ज्ञान में वस्तु स्वरूप अलग है और इंद्रिय ज्ञान से उसको कुछ और प्रकार से समझते हैं। एक नहीं, असंख्यात एग्जाम्पल है। मैं ये चाहूँगा कि आप वर्कशॉप करो इस पर, मैंने आपको मेहनत करनी है इसमें। बच्चे को आप बड़ा करते हो कि बच्चा बड़ा होता है? बीमारी तुम दूर करते हो कि बीमारी दूर होती है? बोलो, अज्ञान अंधेरा तुम दूर करते हो कि सच्ची समझ अपने आप होती है? अब जल्दी इतने एग्जाम्पल दे दी। ईच एंड एवरीथिंग ऑटोमेटिकली एक्सपायरी की ओर बढ़ रही है कि एक्सपायर कोई कर रहा है। दूध की एक्सपायरी है, दही की एक्सपायरी है, आदि आदि सब सबकी एक्सपायरी है, सीमेंट की भी एक्सपायरी है। ये कौन कर रहा है? तो करना नहीं है, होना हो रहा है ना। जब 5 जन्म में हो रहा है तो जीव में क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? पापी से पापी व्यक्ति के अनवांटेड थॉट्स समय आने पर चली जाती है, बेवकूफ़ी चली जाती है, अज्ञानता चली जाती है। तो केवल ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? जब इतना सुधर सकता है तो पूरा क्यों नहीं सुधर सकता? हम अभी भी नहीं समझे। हमने पंडित आप बताओ, परिणाम कैसे स्थिर करूं, स्वरूप में लीन कैसे हूँ, अनवांटेड कैसे टाल दूं, और परिणाम कैसे, क्रिया कैसे, फला कैसे, घूम फिर के वहीं बैठे हो। समझ गए साहब, समझ गए, परिणाम सुधारना है, समझ गए, परिणाम सुधारना है। नहीं समझे तुम। बाबू भाई एक दृष्टांत दे दीजिए। कन्या का विवाह हुआ तो उसकी शादी में 50,000 की साड़ी दी, कीमती साड़ी। तो उस बेटी से कहा, बेटा जाते समय कि जी तुम सूटकेस संभाल के ले जाना, क्योंकि उसके अंदर क्या रखा है? साड़ी। तो साड़ी संभाल के ले जाना नहीं बोला था माँ ने, सूटकेस संभाल के ले जाना। तो उसने कहा अच्छा मम्मी आपकी आज्ञाकारी हूँ, समझ गई मैं। उसने 50,000 की साड़ी निकाली और सूटकेस को लपेट के बांध लिया अच्छे और फिर कार में रखा गया पीछे, और फिर खींचा गया और लोडिंग अनलोडिंग के समय ऐसे ऐसे किया गया। फिर मम्मी ने पूछा बेटा सूटकेस ठीक से पहुंच गया? कि हाँ मम्मी, सूटकेस पर एक स्क्रैच नहीं पड़ा, बस वो साड़ी फट गई। बल्कि ऐसी स्थिति हमारी है, जिस परिणाम को संभालने की हम कह रहे हैं उसी परिणाम का सत्यानाश हो रहा है। जिन्हें हम कंट्रोल कर रहे हैं वो ही कंट्रोल नहीं हो रही। देख लेना, मन वचन काय को आप जितना कंट्रोल करना चाह रहे हो वो आपसे लुका छिपी का गेम खेल रहा है। तुमसे ही नहीं कह रहा हूँ, जो माइका लाल दावा करता है ना आई कंट्रोल्ड, मैं उसे चैलेंज कर रहा हूँ। तो फिर सब आप बताओ परिणाम कैसे कंट्रोल होंगे? बताऊं? जिसे तुम अपना परिणाम मान रहे हो वो अपना परिणाम नहीं है, और जो अपना परिणाम है उसे तुम जानते नहीं। टोटल ये लिखा है, अपना परिणाम जानते से ही वो तो कंट्रोल में ही रहता है। शक्कर का परिणाम है मिठास, वो तो कंट्रोल में ही रहती है। वो तो डब्बे में भी नहीं गई, बोरी में भी नहीं गई, पॉलीथीन में भी नहीं गई, वो तो दूध में भी नहीं जाती, पानी में भी नहीं जाती, खीर में भी नहीं जाती उसकी मिठास। खीर जहाँ जहाँ मिठास है वहाँ वहाँ शक्कर है। शक्कर की मिठास शक्कर को छोड़कर एक समय नहीं रहती। इसको न्याय शास्त्र की भाषा में एक प्यारा शब्द है, अभिनव भाव।
अविनाभाव, अविनाभाव माने मिठास और शक्कर जुदा नहीं किए जा सकते। ऐसे आत्मा और आत्मा का परिणाम जुदा नहीं किया जा सकता। ओह, मुझे तो इन बातों की मजा आ गया। तुम तो पर्दे पर चलती हुई पिक्चर को कंट्रोल करना चाह रहे, और हम कह रहे पर्दे का परिणाम कंट्रोल्ड है, अनटच है, पिक्चर होने से छुआ तक नहीं है, छुआ तक नहीं है। वो पर्दा तो अनटच है। 14 नंबर की गाथा में अस्पर्शी हूं, अबद्ध अस्पृष्ट हूं, जबरन परेशान। साहब कसाय का क्या होगा? असंयुक्त हूं, उसमें लिखा है मोह राग देश कसाय से जीव सदा काल असंयुक्त है, सदा काल। पढ़ो 14 नंबर की गाथा समय साया जी, असंयुक्त है। बताओ काय की चिंता कर रहे हो? क्या जैन का लड़का मुसलमान के साथ बाजार नहीं जा सकता? क्या सुधरा हुआ आदमी बिगड़े हुए आदमी से व्यापार नहीं कर सकता? बोलो, किसके बल पर करता है? दुनिया तो चर्म चक्षु से देखेगी। वो तो ये कहेगी जैन साहब तुम्हारा लड़का बिगड़ गया। बोले क्यों? वो दारू खोर के गले में हाथ डाल के घूम रहा था। साहब मेरे लड़के ने दारू पी थी कि नहीं? पी तो नहीं, लेकिन पीने वाले के साथ रह रहा था, बिगड़ गया। बोलो मैं फिर पूछ रहा हूँ, बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ा? जब उसने दारू नहीं पी तो नहीं बिगड़ा ना। लेकिन आम पब्लिक तो यही कहेगी तुम्हारा लड़का, तुम्हारी लड़की उसके साथ घूम रही थी। ऐसे घूमने से क्या होता है? जब तक स्वरूप की मर्यादा नहीं छोड़ती वस्तु भ्रष्ट नहीं होती। आत्मा अनादि से आज तक भ्रष्ट नहीं हुआ। अब ये बात अतीन्द्रिय ज्ञान की है, इंद्रिय ज्ञान से तो नहीं समझ में आएगी। शरीर के संग रह गई तो बिगड़ गई, कपड़ों के साथ है तो आत्मा से बिगड़ गई, और खाने पीने के परिणाम के साथ है तो बिगड़ गई। और आचार्य कुलकुल स्वामी लिख रहे हैं असंयुक्त है। असंयुक्त माने ऑलवेज असंयुक्त है। असंयुक्त करना नहीं है, असंयुक्त है। छेड़ाला जी की भाषा में बोलो बढ़िया। जल पर ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न 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 कह भी दिया, और फिर एक बार और लिख रहे हैं नहीं भेला। एक बार लिख दिया भिन्न भिन्न, और फिर लिख रहे हैं नहीं भेला। 2 बार लिख दी, इतनी सी लाइन में 2 बार लिख दी वो बात। हम समझ ही नहीं रहे लाइनों को। नहीं पंडित जी कसाय तो हम करते हैं। कैसे करते हो? हम करके बता दें। कोई माई के लाल खड़ा हो जाओ और करके दिखा दो। न केवल ज्ञान दूँ तो बोलना नहीं आती। कसाय करना आसान है, होना आसान है, करना आसान नहीं। जल्दी बोल गए हम। क्या कह रहा हूँ? कसाय का होना तो आसान है, लेकिन कसाय का करना आसान नहीं है। यदि ऐसे ही तुम कर लेते तो अभी तक विश्व का नाश हो जाता। आप क्या चाह रहे हो? क्रोधी आदमी का बस रहे तो नष्ट कर दे, आग लगा दे, जला के राख कर दे जब क्रोध आता है। देखा है आपने? ऐसा लगता है मटिया मेट कर दे, आग लगा दे दुनिया में जब गुस्सा आता है। लगा नहीं पाया कोई। जितना क्रोध आता है उससे ज्यादा नहीं कर सकती। अब दिक्कत यह है कि हम जितना क्रोध आता है उसे झट मान लेते कि मैं देख लिया। दृष्टांत तो सरल है, समझ लो। नहीं समझोगे तो पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। एक आपने बीरबल की खिचड़ी कहानी पढ़ी है? ऐसी स्थिति है ये आत्मा की। बीरबल की खिचड़ी मतलब लंबी चौड़ी कहानी है। मैं उसमें तो 2 लाइन में कहूँ तो सुना दूँ। एक राजा, एक आदमी, एक बेचारा बहुत गरीब आदमी था, बहुत ही गरीब था, खाने को ही नहीं था। तो उसने कहा ठंड के दिनों में जो यमुना नदी में रात भर खड़ा रहेगा उसे मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दूंगा। तो एक बेचारा गरीब ही था बेचारा, उसने ऐसे मारेंगे भूखे तो पानी में मर जाएगी। यदि बाई दफे सुबह तक जिंदा रहे तो 1 लाख मुद्रा मिल जाएगी, तो जिंदगी भर की गरीबी दूर हो जाएगी। तो वो बेचारा चला गया बेचारा पानी में, और रात भर पानी में बैठा रहा बेचारा। और
सुबह आकर के राजा से कहा, अकबर से, कि वो मुझे 1 लाख मुद्रा दो, मैं पानी में रात भर रहा। तो ऐसा कैसे संभव है, इतनी ठंड में कौन तुम बरसात में उसमें रहे पानी के, ऐसा क्या संभव है? साहब देखो और कहीं तो मन नहीं लग रहा था, लेकिन आपके राजमहल की चिमनी दिख रही थी, आपकी चिमनी दीपक दिख रहा था, तो मैं तो उसी को देखता रहा। हाँ, फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया, तुमने उससे गर्मी प्राप्त की, मुझसे गर्मी प्राप्त की, अब तुम्हें 1 लाख नहीं मिलेंगे। अब इस बात को समझाने के लिए बीरबल को खिचड़ी पकानी पड़ी। उसने उनको निमंत्रण दिया, साहब आप हमारे कल भोजन के लिए पधारोगे। आप ठीक, सुबह आ गए 10 बजे, भाई लाओ खिचड़ी। साहब पक रही है, 11 बजे पक रही है, 12 बजे पक रही है, 1 बजे पक रही, 4 बज गई। तो अकबर बोले कैसी कैसी खिचड़ी, 4 बज गई खिचड़ी नहीं पकी, चलो हम देखें। हाँ चलो देखो, वो नीचे जल रही थी सिगड़ी, वो टंगी थी 20 फुट पर। ऐसे कहीं खिचड़ी पकती है? तो महाराज महल की चिमनी में से इतनी गर्मी पहुंचती है। समझ गए? उन्हें तो शिक्षा देनी थी, पहुंचती है क्या? हाँ गलती हो गई, 1 लाख दिया उसको इनाम, मतलब उनकी कहानी खत्म हो गई। हम आपसे पूछ रहे हैं, ज्ञान में गे ऐसे ही झलकती है। प्रवचन साहब जी का सूत्र है, ज्ञान गेयों को सदा अप्राप्यकारी है। क्या बढ़िया फार्मूला है, नाचो समझ में आ जाए तो। ज्ञान गेयों को सदा अप्राप्यकारी है, अर्थात जितनी दूर से वो दीपक देख के गर्मी लग रहा था, तुम कह रहे थे, ऐसी स्थिति है। ज्ञान में मोह, राग, द्वेष, गुणस्थान, शरीर, कर्म सब कुछ कि अप्राप्यकारी है। ज्ञान ज्ञान है, और ज्ञान ज्ञान है तो सदा निर्मल है, और ज्ञान का परिणाम कंट्रोल्ड है, कंट्रोल करना नहीं है। अब ये बात समझ में आ गई, आनंद करो बस। और इसके अंगेज जितनी मेहनत है वो कर लो, हमें नहीं मालूम। इसके अंगेज जो तो तुम्हारी, मुझे पता है अभी भी लोग यही कहेंगे तुम नहीं सुधरे, तुम्हारे परिणाम खराब है, तुम्हारा गुणस्थान खराब है, तुम्हारी, भैया डर के रहो। मुझे भी बहुत डराया लोगों ने, बहुत हंसा मत करो, खूब हंसते हो। मैं प्रवचन में ही हंस सकता हूँ। तो सबको लगता है बहुत गलत है, मतलब मेरे को बहुत गलत सिद्ध करते लोग मेरे को बहुत कहते हैं थोड़ी गंभीरता रखो, अनादिकाल का मामला है, संस्कार आके गड़बड़ कर देते हैं, भला कर देते, जो देखे जो खोजते ही रहेगा वो। ये तो मैं भी नहीं पकड़ा हूँ ये विषय, तो मैं तो मर ही गया होता अभी तक। मैं फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल सबके सामने कह रहा हूँ, चैलेंज दे के कह रहा हूँ, इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान समझ लो। वस्तु स्वरूप को समझना अतीन्द्रिय ज्ञान है। समझ आ गई बात? ज्ञान में गे झलकते हैं लेकिन प्रवेश करते नहीं, इसलिए ज्ञान सदा निर्मल है। परिणाम सुधारना कि नहीं सुधारना है? कभी नहीं सुधारना। तो स्वच्छंद नहीं हो जाएंगे, हम चाहे जो करें। अरे चाहे जो का तुम कुछ करके तो दिखाओ, चाहे जो तो तब करोगे। खड़े हो जाओ, कौन कह रहा है हम चाहे जो करें, करके दिखा दे। नहीं तो हम कह रहे वो करके दिखा दे। एब नॉर्मल घटना नहीं कहूँगा, नॉर्मल कहूँगा। नॉर्मल परिणाम भी नहीं कर पाओगे आप, नॉर्मल मन वचन काय भी नहीं कर पाओगे। नॉर्मल कह रहा हूँ, एब नॉर्मल की बात भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ आपको। नॉर्मल भाव भी नहीं कर पाओगे। होते हैं, ये बात बराबर है, मैं जानता हूँ। आप सुन रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आया। अपन तो करते हैं ना, कुछ तो अनसोचे हो जाता है, बाकी तो सोच के ही करते हैं ना। मैं कह रहा हूँ आप कुछ टेक्नोलॉजी को समझो, ये समझ नहीं है तो इससे पहले कि आगे बढ़े, अब आप पूछ लो, क्या पूछ रहे हैं? पूछो। हम सब बोलते हैं कि सब अपने आप होता है। हाँ वही स्वतः सिद्ध सहज सिद्ध। हाँ, और आप ही बोलते हैं पुरुषार्थ हमें करना है। समझने का, बहुत बढ़िया, समझने का, बस यही समझने का नाम पुरुषार्थ है। अल्टीमेट पुरुषार्थ नहीं, ये समझ लो कि सहज हो रहा है, स्वतः सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा दिमाग मत लगाओ कि कोई क्या कह रहा है, कहाँ क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा है। 99% लोग इंद्रिय ज्ञान वाले हैं, तो जिन वाणी में भी 99% इंद्रिय ज्ञान लिखा गया है, जिसको टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में जाकर के स्पष्ट कर दिया कि व्यवहार नहीं का जितना कथन है वह असत्यार्थ है।
सो ऐसा है नहीं, हिंदी में लिखा है सो ऐसा है नहीं। व्यवहार नय के 7 नय है, निश्चय नय का केवल एक नय है, परम शुद्ध निश्चय नय। 7 नय व्यवहार है, ये निश्चय होने पर भी व्यवहार है। ये सब लिखा है, वहाँ पढ़ लो आप। अब मैं सिद्ध कर सकता हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ। बिल्कुल शांति से बैठना, बोलो पढ़ाऊँ मैं, बोलो आपकी तरफ से प्रश्न करोगे कि मैं करूँ, बोलो। हाँ बोल बेटी। ये छल ग्रहण नहीं करना, जो छल ग्रहण नहीं करने का मतलब है, बता तो वही तो विवक्षा बता रहा हूँ। इंद्रिय ज्ञान से समझने वाले को अतीन्द्रिय ज्ञान समझ में नहीं आता, ये छल है, छल का मूल कारण है। बिल्कुल जाना मत कोई उठ के, पूछ ही लेना, दिल नहीं तो ठंडा नहीं होता, बहुत परेशान हो जाओगे। क्यों, मैं जान रहा हूँ, मैं टोटली अपोजिट बोल रहा हूँ प्रवचन। इंद्रिय ज्ञान के, आम पब्लिक के, जनरल कॉमन सेंस के विरुद्ध बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ लिखा है मेरे पास, और जिनवाणी मेरे पास है अवलंबन, मैं आपको दिखाऊंगा। फिर से कहता हूँ, 8 साल का बच्चा भी मोबाइल चला लेता है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं समझता। वो तो ये समझता है ये उंगलियों से चलता है। वो देख 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 देख, उंगली से चल रहा है कि इसकी स्क्रीन पर टेक्नोलॉजी है कुछ। अब अपन तो समझ गए टेक्नोलॉजी, तो अपन तो समझते उंगली से नहीं चलता है, वह टेक्नोलॉजी है। आपके बोलने से चलता है कि नहीं चलता है, बोलो। तो आम पब्लिक तो यही बोलेगा, मैं बोल रही थी वो काम हो रहा था, मुझे पता है बोलने से काम होता है। अभी आजकल है ना वो AI आ गए बोलने वाला, मैंने कहा इससे क्या, आई विल किल यू। तो बोला आई विल किल यू, तो उसे क्या बोला, आई विल नेवर बैक। हाँ क्या, आई विल नो, क्या लिखा था, कब बोला था, नहीं रिस्पॉन्स नहीं करूँगा अगली बार से। हाँ मतलब मैं अगली बार आपको रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। फिर बोलते रहे तो बोलेंगे नहीं वो। आई विल नॉट रिस्पॉन्स बैक है। क्या अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे करने से कुछ, अरे वो फीडिंग है सारी की सारी। चलो अब स्टार्ट करता हूँ। स्वतः सिद्ध है, 3 लोक 3 काल, और सहज सिद्ध है। स्वयं ऑटो संचालित, जिसको ऑटोमोशन सिस्टम कहते हैं, पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स ऑटोमेटिक है। अब चाहे तो कल्पना करके देखेंगे, यदि हमारे हाथ में होता तो होता क्या है विश्व का। अब कल्पना करके देखो, फिर तुम्हारे हाथ में क्यों होता, आतंकवादी के हाथ में भी तो कुछ होता, तो क्या होता सोचो। फिर भगवान के हाथ में भी कुछ होता तो क्या होता सोचो। हमारे भगवान के बारे में तो हमारा स्पष्ट कहना जिनवाणी में, किन्हु न करे ना धरे को, सट द्रव्यमयी ना हरि को, होता स्वयं जगत परिणाम, में जग का करता क्या, दूर हटो पर कृत परिणाम, ज्ञायक भाव। ये सब साफ साफ लिखा है, ये सहजानंद जी ने लिखा है, वो छेड़ाला जी में लिखा था कि उन्होंने करे, उन्होंने, हमारे भगवान तो ये कह रहे। अब तुम्हें कोई टेंशन हो तो बोलो ये सही है या तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारा समझा हुआ सही है। तुम्हारा समझा हुआ क्या है वो मैं फिर बता रहा हूँ। आपका समझा हुआ है कि अपन परिणाम सुधार सकते हैं, क्रिया सुधार सकते हैं, वचन सुधार सकते हैं, सब कुछ सुधार सकते हैं। एक कवि है कोई, तुम्हारे नीरज है, कौन है नीरज कहिए जहाँ तक मेरे ख्याल है। अरे यार अपन चाहें तो आकाश में छेद कर सकते हैं, दिल से एक पत्थर उछालो, तबीयत से उछालो, कैसे उछाल ले। हम चाहें तो नदियाँ मोड़ दें, हम चाहें तो पहाड़ तोड़ दें, हम चाहें तो 1 लाख मारो जमीन में तो पानी निकल आए, मार मत देना। समझ गए नहीं भाई, कहना गलत नहीं है, वहाँ कहने का सेंस है आपके जज्बातों को उखाड़ आया, स्टेप, वो क्या कहलाता है, बूस्टअप कर रहे हैं आपको। कायर की तरह मत बैठ रहे, हम कुछ नहीं कर सकते, वो इसके लिए कहा था। इतना ही शायद बात था, इससे ज़्यादा नहीं था। कहीं पत्थर फेंकोगे लग लगा जाएगी।
लात मारोगे जमीन में खून निकलेगा, पानी मारी नहीं निकलेगा। सब ठीक है। इसके लिए श्रीमद जी ने बहुत सुंदर लाइन लिखी है, ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે तहाँ समझबूझ ते। तो साहब परिणाम सुधार सकते हैं कि नहीं? कि सुधार सकते हैं। लो अभी तो आप मना कर रहे थे नहीं सुधार सकते, कि हाँ नहीं सुधार सकते। साहब आप तो दो ही तरफ बोलते हो कि हमें भगवान ने कहा है, दो ही तरफ बोलो। इसी का नाम स्यादवाद है। परिणाम सुधार सकते हैं ये बात भी सच्ची है, और परिणाम नहीं सुधार सकते ये बात भी सच्ची है। तुम कहाँ खड़े हो उस लेवल पे देख के बोलेंगे परिणाम सुधार सकते हो कि नहीं। यदि तुम दिन रात रो रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, टेंशन कर रहे हो, तो हम कहेंगे परिणाम सुधारो बेटे, सुधार सकते हैं। उस समय कहेंगे हम। और फिर तुम बिल्कुल ऐसे बैठ के परिणाम सुधारने के चक्कर में दुखी हो रहे हो, तो हम कहेंगे अब शांति से बैठे हो, बैठे रहो, परिणाम सुधारने का झगड़ा भार सिर पे मत लो। युगल जी बाबा जी की भाषा में है, परिणाम का भार माथे पे मत दे, परिणाम का विष मत पी, परिणाम सुधारने का विष मत पी। जी युगल जी बाबा जी ने कहा। जब तू शांति से बैठा है तो अशांत क्यों हो रहा है? और जब अशांत है तो कहेंगे बेटे परिणाम सुधार, शांति रखो, शांति रखो। तो हमारा एकांतवाद नहीं है कि परिणाम सुधार नहीं सकते या परिणाम सुधार सकते, एकांतवाद नहीं। बात तो है अनेकांत स्यादवाद। लेकिन अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? अल्टीमेट ट्रुथ है कि सब अपने आप होता है। टोडरमल जी साहब से पूछा एक प्रश्न, सम्यक दर्शन का उपाय क्या है? उन्होंने उस उपाय में पूरे वर्ल्ड वाइड प्रश्नों के उत्तर दे दिए। वर्ल्ड वाइड प्रश्नों के उत्तर एक प्रश्न में, सम्यक दर्शन कैसे करें, स्वानुभव कैसे करें? तो उन्होंने कहा जैसे पुत्र के अर्थी पुरुष को बुद्धि पूर्वक तो विवाह करना चाहिए, फिर पुत्र का होना, पुत्री का होना या नहीं होना, ये भवितव्य के अधीन है। इस आप क्या समझते, इस प्रश्न के उत्तर में क्या नहीं कहा उन्होंने? सब कह दिया। बोलो आपके हाथ में क्या है? बुद्धि पूर्वक तो तत्वाभ्यास करना आपके हाथ में है। फिर सम्यक का होना नहीं होना, कौन सा होना उपसम है, वो भवितव्य के हाथ, तुम्हारे हाथ में नहीं है। वर्ल्ड का कोई माई का लाल चाय करके छाई सम्यक नहीं कर सकता, कोई चाय करके उपसम नहीं कर सकता। यदि 3 प्रकार के सम्यक्त में से पसंद नापसंद का सवाल होता तो सब छाई पकड़ते, एक भी व्यक्ति उपसम क्षोपसम नहीं पकड़ता। लेकिन होता है, करता नहीं। तो साहब आप ही तो कह रहे कर सकता है, कि हाँ कहते हैं, तुम नहीं समझते इसलिए तुमसे कहते कर सकता है। समझाने के लिए कहा है कर सकता है, भजन दे रहा हूँ समझाने के लिए। थोड़ी और खराब भाषा बोलूं, पप्पू का दिल बहलाने के लिए। पप्पू का दिल बहलाना समझते हो? समझते हो? बच्चे को ठोकर लग गई देरी की या जमीन की, सो रोने लगा। सो मम्मी बड़े प्रेम से कहती हमें पप्पू को मार दिया, पप्पू खस। देखा आपने? देख जो है पप्पू का दिल बहलाना। देख देख कितनी चिंटी मर गई, देख देख कितनी चिंटी मर गई। अब ऐसे उसका रोना बंद हो गया। मैं मरी कछु नहीं थी, मेरे को भी बचपन में चिंटी मरी हुई दिखाई, लेकिन मुझे दिखी नहीं कहाँ गई। बताओ भाई, पप्पू का व्यवहार नहीं, पप्पू का दिल रखना है। परमार्थ तो ये है कि होता स्वयं जगत परिणाम। पंडित जी आप एक बात और बता दो, हम बैलेंस कैसे करें, कहाँ ये माने और कहाँ ये माने। कि सुन, जब तू घोर दुखी हो तो तू ये समझ के आचार्य तेरे से कह रहे तू परिणाम सुधार, तू उस भूमिका में खड़ा है ना, तो कहेंगे। और फिर जब तू शांत बैठा है और फिर कह रहा है मेरे परिणाम क्या के सुधरे, तो समझ लेना कि परिणाम सुधारना तेरे हाथ में नहीं है। प्रैक्टिकल 2-4 एग्जाम्पल फटाफट दे दूं। जब आप इलाज नहीं कराते हो, परेशान हो, तो सब लोग कहेंगे भैया इलाज कराओ। और जब इलाज करा रहे फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो अब भाई देखो अब तो क्या कर सकते हो। मतलब होना नहीं होना तो अब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर तो धीरे धीरे दवाई दे देगा, अब रिलैक्स करो और क्या करें, जितना सही होगा होगा। आखिरी में तुम्हारे ठीक होने की नहीं है स्टेमिना, क्या बोलते हैं, रिकवरी पावर नहीं है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नहीं नहीं
इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी वीक है तो क्या करे, डॉक्टर भी क्या करे, दवाई भी क्या करे। अरे तो इम्यूनिटी का इंजेक्शन घुसा दे भाई, वो तो नहीं किया जाता। देखो आगे नहीं, आखिर में तो यही है ना अल्टीमेट कि डॉक्टर और दवाई भी असहाय है। आगे नहीं समझ में आपको? तो ऐसे ही बुद्धिपूर्वक रसोई नहीं बना रहे तो कहेंगे रसोई बनाओ भाई। अब रसोई बनाने पर भी जैसी बन रही वैसी बनेगी। पूछ रहे हैं, बोलो आप में से कोई भी महिला ईमानदारी से हाथ खड़ा कर दो, रोटी बना ली थी? हाथ खड़े करो तो हम पूछेंगे। ठीक, तो हमें ज़्यादा रोटी नहीं बनवाना, केवल 2 रोटी बनवाना है, बिल्कुल एक जैसी चिक लगना चाहिए। जो करना है कर लो, गैस मत तो कर लो, तेज कर लो, तवा ठंडो कर लो, गरम कर लो, तुम्हें जो करना है करो। 2 रोटी सेम साइज, सेम डिजाइन, सेम बेड, सेम टेस्ट और सेम चिक। चिक तो समझते हैं ना, स्पॉट बना दो। 2 रोटी सामान बना के ले आओ, केवल ज्ञान हम देंगे। मशीन से बना ले आओ, चलो हम नहीं कह रहे तुम बना लो, मशीन से बना ले आओ, AI से बना ले आओ। तो आप ऐसे कह रहे हैं केवल ज्ञान की भी 2 पर्याय सेम नहीं होती, तुम क्या करोगे? होते हुए के कर्ता कहना व्यवहार है। याद रखो, याद रखो, होते हुए के कर्ता कहना व्यवहार है। याद रखना, हम तो करता है, आचार्य का तुम कर सकते हो, और तुम सुमन प्रकाश जी कहाँ से आ गए? ये कह रहे नहीं कर सकते, उन्हें तो क्या कर सकते, तो मैं भी कह रहा हूँ ना, होते हुए क्या कर्ता कहना व्यवहार है। आप बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हो कि नहीं? बोलो, करते हो? तो 5 साल का 6 साल में कर दो, या 6 साल का 5 साल में कर दो, जल्दी हो जाए बड़े। करो नहीं, बड़ा अपन कैसे कर सकते हैं? वो तो बड़ा होता है तो होता है। अपन कहते हैं कि हमने पाल पोस के बड़ा किया, तो आगे के नहीं, होते हुए के कर्ता। अब होते हुए पे नजर रखोगे सम्यक दर्शन, और करता हुआ कहोगे तो व्यवहार, और होते की खबर नहीं होगी और कहते रहोगे तो मिथ्या। जल्दी 3 बात बोल गई। होते हुए पे दृष्टि, होता स्वयं जगत परिणाम, सम्यक दर्शन। फिर जो तुम बोलोगे हमने करा करा करा, ये व्यवहार। और होते की दृष्टि के बिना करता करता कहोगे मैंने किया, तुमने किया, मैंने किया, तुमने किया, इसका नाम मिथ्या। समझ गए? हाँ बोल बेटी। पंडित जी, जो डॉक्टर वाले एग्जाम्पल में हाँ एक बात आई कि प्रयास तो करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये प्रैक्टिस कैसे करनी कि वो प्रयास के टाइम पे ये थॉट आए कि ये अपने आप हो रहा है, और बिल्कुल बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बोल रहे हैं कि प्रयास भी करना है, लेकिन बस अब तुम ही समझ गए सब। समझ तो गए हो, बस इसकी लड़ाई लड़नी है तुम्हें अंदर अंदर। आपको डॉक्टर वाला एग्जाम्पल बिल्कुल फिट है। हम एक बात कह रहे, बुद्धि पर रसोई बनानी, अभी हमने कहा था, लेकिन 2 रोटी समान नहीं बनती तो महिला फौरन अल्टीमेट पे आ गई, ट्रुथ पे, कि देखो भाई तो हम तो एक जैसी नहीं बना सकते। 80, 90, 100 साल की महिला भी एक गारंटी नहीं दे सकती कि आज दूध उबलेगा नहीं। हमारा एक्सपीरियंस है दूध तपाने का, और हम ट्रिक हम बता दे रहे, दूध उबलने को हो जाए तो पानी डाल दो, नहीं तो गैस बंद कर दो, उतार के धर दो, नहीं तो फूंक दो। 4 तो हमने बता दी। लेकिन इसके बावजूद भी एट द मोमेंट यदि दूध ढूंढना है तो चारों बुद्धि नहीं आती। 1 सेकंड बाद लगता अरे अपने ऐसे करती थी। बोलो गलत कह रहे हैं तो बोलो। एक उसका है बहुत बढ़ेगा, सबसे बड़ा स्टंटबाज सबसे सिंपल स्पीड पर चलते समय एक्सीडेंट में मारा गया, अखबार में आया था। स्टंटबाज समझ गए, 100-200 की स्पीड से धड़ 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 करने वाला स्टंटबाज, और जब सड़क पर चल रहा था तो 20-25 की स्पीड से चल रहा था, और एक जरा सा एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। आप क्या समझ रहे हो? जिस समय जो होना होता है मन वचन का है, वो बुद्धि वैसे ही काम करने लगती है। देख लेना आप। ठीक, अब तो चलूँ मैं अब वापस। सबसे खतरनाक चीज़ है सोचना। वचन का भी एक बार मान लोगे कि हम नहीं बोलते,
काया का भी लगेगा हम नहीं कर रहे, लेकिन सोचते तो अपन नहीं है। यदि इस पे बम पटक दे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? तो अब इसके लिए पहले तो एक इशारा कर रहा हूँ, यदि लंबी प्रोसेस चाहिए हो आपको तो ज्ञान स्वभाव के मैंने 1200-1300 सूत्रों के प्रवचन किए। पढ़ना हो तो पढ़ भी सकते हो, 1200-1300 सूत्र हैं उसके, रखिए मेरे पास, पढ़ लेना आप। और नहीं तो सिंपल भाषा में समझाऊंगा, टेक्निकल वर्ड ढूंढोगे तो फिर परेशान होगे, वो 1200 पढ़ने पड़ेंगे। अब 1200 नहीं पढ़ना हो टेक्निकल लैंग्वेज में तो फिर मेरी अपनी भाषा में समझाता हूँ। पहला ही बात है, यदि मैं सोच सकता होता तो फिर अच्छा ही क्यों नहीं सोचता? फिर मैंने बुरे को चेक क्यों नहीं कर लिया? हम तो बहुत चाह रहे हैं बुरे को चेक करें। यहीं से पता लग रहा है कि हम भाषा भाव के भी करता नहीं है, नहीं है। एक नहीं, मेरे पास अरबों एग्जाम्पल हैं कि जिस समय जो होना होता है तो बड़े बड़े धुरंधर भी वे गलतियां कर बैठते हैं जिनकी हम सुन के भी सोचते कि इनने ये गलती की, इनने आप कल्पना नहीं कर सकते। भावलिंगी संत, ऐसे ऐसे की बात नहीं, भावलिंगी संत से रुद्र की उत्पत्ति होना, मोक्षगामी जीवों से गलती होना, भरत बाहुबली का युद्ध, आप कल्पना कर सकते हो? जैसे एक नहीं है, उसी भाव से मोक्ष जाना और अंजन चोर जैसे सप्त व्यसन, क्या है, क्या है? कितने एग्जाम्पल चाहिए? ढूंढ लेना आप, एक्सीडेंट कैसे हो जाता है बड़े बड़े धुरंधरों का। और जब काम सुधरना होता है तो अपने आप बुद्धि काम करने लगती है। कई बार आपको ऐसा लगता है, मेरे को, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है सर्दी का, मुझे इलाज भी पता है, लेकिन जितने दिन तक असहता का उदय है वो इलाज समझ में नहीं आया, याद ही नहीं आई, इलाज याद ही नहीं आई। मैं रात रात में परेशान होता रहा और इतना सिंपल इलाज था कि गर्म पानी में पैर रखने से। फिर मुझे बस ये कहीं आलस आता था, कौन जीव हिंसा करे, कौन पानी छाने रात को, कौन गर्म करे, जो हो रहा बढ़िया है। अब ये विकल्प ने मुझे पानी गर्म नहीं करने दिया, बहुत सिंपल था। मैं 2 महीने परेशान रहा, केवल मुझे जरा सा त्रिफला का पानी पीना था। बाद में समझ में आई गया त्रिफला का पानी पी लेते, कहा परेशान हो गए। इतने छोटे छोटे इलाज, कई बार आपने कोई देखा होगा, जैसे ठीक होना होता है उसी दिन याद आती, हल्दी ले लो, गरारे कर लो, भला कर लो। इसका मतलब ये है कि होते हुए में परिणाम निमित्त है, तुम्हारे परिणाम से नहीं हो रहा है। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं आपको। बोलो भाई, अभी भी किसी को लगता है मैं सोचता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, बुरा सोचता हूँ, कम सोचता हूँ, ज़्यादा सोचता हूँ, ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, कम बुद्धिमान हूँ, कोई को हो तो हाथ खड़े कर ले। बिल्कुल, मैंने तो बिल्कुल जड़ पे बात किया है। बोलो जल्दी, एक भी विचार तुम नहीं कर सकते, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। एक भी विचार होते हैं, ये बात बिल्कुल बराबर है, होते इतने नेचुरल फॉर्म में कि तुम्हें लगता है मैं करता हूँ। जल्दी बोल के क्या कहा? इतने नेचुरल फॉर्म में होते कि तुम्हें लगता है मैं ही कर रहा हूँ। आपने देखा है रात को कई बार नींद नहीं आती और भी नई बात नहीं आती, कोई अच्छी बात या बुरी बात रिवाइंड होती रहती है। रिवाइंड समझते हो? फ्रिक्वेंसी बनी रहती है उसी अच्छी की भी और बुरी की भी। जब सगाई हो जाए तो नींद नहीं आती, गुदगुदी होती रहती है। अरे अब अभी तो नहीं हो रही, 6 महीने बाद शादी हुई, सो जा, फिर वो गुदगुदी हो रही। अब रोक के बता दो, लिख के बता दो, सोच के बता दो, करके बता दो, कंट्रोल करके बता दो। पंडित जी लेकिन आनंद तो आनंद ही है, उसे कैसे रोक सकते हैं? ऐसे दुख को भी कैसे रोक सकते हो? बोलो, आपका पूरा गणित है कि मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होगा, रो जाएगा, कर्म बन जाएंगे, रोगे तो नरक और चले जाओगे, रोगे तो ऐसे ऐसे कर्म बन जाएंगे, संकलेश, आर्त ध्यान हो जाएगा, सब मालूम है तुम्हें। लेकिन दुख का परिणाम भी फ्रीक्वेंसी रोक सकते, तो फिर तुम कर सकते होता है। अब जो रुक जाते ना, तुम झट कहते मैंने रोक लिया, मैं ऐसे बैठ गया था और ठंडी ठंडी सांसें लो। एक वो पिक्चर है, एक चीज़ मिलेगी वंडरफुल,
करो अपने को कूल, गंदगी जा रही है, स्वच्छ वायु आ रही है, मेरी आत्मा में उपयोग बढ़ रहा है, इमेजिनेशन भर गया, सब भर गया है। सब मेडिटेशन सेंटर में सब सिखाती। अरे भले आदमी अंतर्मूर्ति में तो परिणाम अपने आप ही बदलता है। क्या बोल रहे जल्दी से? दुनिया का कोई पापी से पापी व्यक्ति भी अंतर्मूर्ति से ज्यादा क्रोध नहीं कर सकता। करके दिखा दे कोई, कर ले बे। आपने देखा है कई बच्चे को पीटा है, पहला धमाका जम के होता है, दूसरा तो जम के नहीं होता। पहला तो पूरी ताकत, पहला जैसे मारा तो दूसरा मार के बता, नहीं समझ में तीसरा मार के बता, चौथा मार के बता, अपने आप ही कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि एक पर्याय दूसरी पर्याय जैसी नहीं होती। करके देखो प्रैक्टिकल, अपने ऊपर ही कर लेना, उस पर नहीं करना। बोलो और कौन सा बताना है? यदि कोई कर ले वे तो बोलो। सपने तो फ्री में आते हैं ना, सपने। मैं सोच को सपने से कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको भी लगता है अपन जैसा सोचते हैं वैसा सपना आता है। लगता है कि नहीं लगता है? तो रेडी, आप लोग सब सोचो आज से 6 महीने तक कि आप नरेंद्र मोदी हो, और एक सपना ला के दिखा दो नरेंद्र मोदी जैसा। एक दिन का सपना ला के दिखा दो, मैं नरेंद्र मोदी हूँ और केजरीवाल को हटा रहा हूँ, मैंने कुछ भी समझे। बोला एक दिन भी आपको सपना आया है दिल्ली की यमुना नदी में नहा रहे हो? फ्री में आते हैं सपने। आज सोच के सो, यमुना नदी दिल्ली की सोचो। अरे इतने दिनों में जैनों को, तुम लोगों को, जैनों को एक को भी कुंभ स्नान का सपना नहीं आया होगा। और जबकि जो कुंभ में जा रहे हैं उन्हें भगदड़ के सपने आ रहे हैं। रात को सो भी रहे ना ट्रेन में जाते समय कुंभ, तो भी भगदड़ दिख रहा है, भीड़ दिख रही है, पढ़ रहे हैं बार बार 40 लाख उन्होंने स्नान कर लिया, 60 लाख निकल लिया, 80 लाख निकल लिया, 10 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, वो ट्रैफिक जाम है, तो उनको सपने में वही आ रहा है। तुम्हें आ रहा है? फ्री में आ रहे हैं सपने। सोचो ना भाई साहब, क्या कहते हैं आपको, यह है स्वतंत्रता। सोच के अनुसार भी काम नहीं होता। अब जब मैं सोच कह रहा हूँ तो क्रोध मान माया लोभ करके दिखा ले। चलो कर सकते हो? बोलो, क्रोध कर सकते हो? कोई मान माया लोभ कर सकते हो? मुझे भी पता है होता है, ध्यान रखना, होता है। करके दिखाने की बात चल रही, करके। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ, टोटली अकर्ता हो आप। होते हुए के कर्ता कहना व्यवहार है, तो होते हुए को होता हुआ देखो तो सम्यक दर्शन है। अब बोलो, मैंने सारा रास्ता बता दी मोक्ष मार्ग का पूरा। बोलो भाई, समझ में आ गया हो तो हाँ करो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। हाँ बोल बेटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कसाय हाथ में नहीं, ऐसे कर्म मत भी अपने हाथ में नहीं, कर्म काटना भी अपने हाथ में नहीं है। लेकिन आपका प्रश्न बिल्कुल बराबर है, क्योंकि आपने सुना है वो, हमने भी सुना है वो, हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। इसी किसी भूमिका में कहा जाता है तुम कर्म बांधते हो, तुम कसाय करते हो, तुम परिणाम बिगाड़ते हो। किसी भूमिका में कहा जाता है। मैंने अभी अभी कहा था, जब आप अशांत हो तो हम कहेंगे शांति रखो, और जब शांत बैठे हो तो अब हम कहेंगे तुम कुछ नहीं कर सकते, शांत रहो। जो चल रहा है वो तो चलेगा, जितना हो रहा है वो तो होगा। एग्जाम्पल, बच्चे ने पूछा, बेटे ने पूछा, तो बहुत अच्छा प्रश्न का जवाब देना चाहिए। यदि कर्म काटना हाथ में होता तो महावीर भगवान अर्ली फ्लाइट से मोक्ष नहीं जाती, थोड़ा टाइम से जाते ना। नहीं समझ में आया कुछ? बोलो भाई, आप यदि नया मकान बनाएंगे तो अमावस के दिन प्रवेश करोगे? गृह प्रवेश अमावस के दिन पूरे हिंदुस्तान की दुकानें मोटर कार की बंद होती हैं, क्योंकि लोग नहीं खरीदते, या सबसे कम सेल होती है अमावस के दिन। क्यों? कोई नहीं चाहता कि अमावस के अंधकार जैसा हमारा फ्यूचर हो। तो महावीर भगवान को थोड़ा सोच समझ करके कर्म को आगे पीछे करके जाना था, नहीं मोक्ष। आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष क्यों लगा चारित मोहिनी प्रकृति काटने में? 1000 वर्ष। 4 ज्ञान के धनी, प्रथम तीर्थंकर। सोचो, ध्यान रखना, मैं स्वच्छंदता का पोषण नहीं कर रहा हूं। पाप की तो बात ही नहीं है।
जिनको पाप करने में इंटरेस्ट है, अमृतचंद स्वामी ने कहा है वे हमारी देशना ना सुने। उनकी भाषा में बोल देता हूँ, तस्य देशना नास्ति, उनके लिए मेरा उपदेश नहीं। पाप करने का यदि कोई स्वच्छंद मन रखता हो तो उसे कुछ नहीं सुना रहा हूँ मैं। हाँ, पुण्य में हो, शांति में बैठे हो और फिर तुम बेफिजूल परेशान हो रहे हो। कल परसों मैंने कहा था कि हम अपने टैलेंट से ही अपना दुख क्रिएट कर रहे हैं, ठीक? फिर भी और जवाब देता हूँ, यदि हम सुनना सभी लोग, चर्चा बड़ी पूछी भैया ने, मैं उसको जवाब देता हूँ, पूरा करूँगा। हाँ, सुनना ध्यान से, 2 बातें बतानी है मुझे। बंद की प्रोसेस क्या है? एक तो आपके क्वेश्चन में से बंद, और दूसरा है कसाय। दोनों ही समझाता हूँ। रेडी? बोलो भाई, एक एग्जाम्पल, बिल्कुल सरल एग्जाम्पल है, समझ में आ जाएगा आपको। मैं आपको 4 कंडीशन दे रहा हूँ। 4 कंडीशन में समान क्रोध कर लोगे तो मैं 100 करोड़ का इनाम दूंगा। कितने का इनाम देगा? 100 करोड़ तो समझते ही। रेडी? ऑल आर रेडी क्रोध करने के लिए? 4 कंडीशन दे रहा हूँ। एक 100 का नोट फट गया, आपको कितना गुस्सा आएगा, कितना दुख होगा, वो सोच लो। 100 का नोट फटने पर आपको कितना गुस्सा हुआ, कितना दुख हुआ, सोच लो। समझ लिए सबने? इमेज कर ली? 100 का नोट फटा, लेकिन वो आपका नहीं फटा, किसी और का फटा। अब इमेज करो, आपका ही फटा। अब इमेज करो, 100 का नोट फटने पर यदि 2 कंडीशन में सेम क्रोध कर लो तो 100 करोड़ अभी दे रहा हूं। करके देखो, आप करके ट्राई करो, ट्राई। सब गुस्सा क्यों आएगा जब मेरा नुकसान ही नहीं हुआ था? और मेरा नुकसान हुआ तो गुस्सा आएगा। बस इसी का नाम अनंतानुबंधी है, और अनंतानुबंधी का अभाव है। अनंतानुबंधी का साय और अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव, इसी का ही नाम है। जब हम पर को अपना मानते हैं तो अनंतानुबंधी क्रोध होता है, और जब पर को अपना नहीं मानते तो अनंतानुबंधी क्रोध नहीं होता। समझ गए होंगे? बड़े आराम से, सरल दृष्टांत। फिर भी आपको एक ऑप्शन और देता हूँ। अब आपका ही नोट फटेगा और 4 कंडीशन। अब दूसरे का नहीं फाड़ रहे, तुम्हारा नोट रेडी बेटे? 100 का नोट तुम फाड़ोगे तो ज्यादा गुस्सा आएगा, या तुम्हारा नौकर फाड़ेगा तो ज्यादा गुस्सा आएगा? हैं? नौकर फाड़ेगा। ऑल आर सहमत? सबकी कंसेंट इसके साथ? मेरे से समझो, मैं नोट फाड़ूंगा तो मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन नौकर फाड़ेगा तो बिल्कुल दुख नहीं हुआ, उसकी सैलरी में से काट लूंगा। देखो, जरा से सम्यक ज्ञान ने आनंद करा दिया, जरा से सम्यक ज्ञान ने आनंद करा दिया। हम वो समझ, मैंने कल कही थी एक बात, जब हम समस्याओं को हावी करते हैं तो समाधान नहीं मिलता। समाधान अनंत गुना है हमारे पास, लेकिन हम सोच ही नहीं पाते क्योंकि हम समस्या से घिर जाते हैं। चलो अभी दूसरी बात, अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ यही क्वेश्चन, नौकर फाड़ेगा और तुम फाड़ोगे तो गुस्सा कब आएगा ज्यादा? अभी भी? क्यों? सैलरी में से काट लेंगे ना। अभी भी नहीं समझ में आई कुछ? तो फिर गुस्सा किसको कब ज्यादा आएगा? दोनों कंडीशन में गुस्सा नहीं आएगा, दुख आएगा। दुख? हाँ, तो बात तो एक ही घुमा रहे हो तुम। तो दुख कब ज्यादा आएगा? हम फाड़ेंगे, बराबर है? सुनो, मैं फाड़ूं या वो फाड़े, दुख दोनों कंडीशन में बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि फटा नोट आरबीआई से चेंज हो जाता है। स्टेट बैंक में जाओगे आप, 2 पीस दे दोगे, आपको एक नया नोट मिल जाएगा। अब बोलो, अब क्या तकलीफ है? मतलब आपको समझ में आ गया ना? समाधान है, लेकिन जब हम समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो समाधान दिखाई देते। देखो, दोनों कंडीशन में सॉल्व कर दिया कि नहीं करा? आप मेरे को ऐसे करोड़ों प्रॉब्लम बताओगे, मैं आपको करोड़ों समाधान बताऊंगा, रिलैक्स करो। सचमुच विश्व में प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है, अज्ञान ही प्रॉब्लम है और सम्यक ज्ञान ही समाधान है। 5 द्रव्यों में प्रॉब्लम नहीं है, अज्ञान ने ही प्रॉब्लम क्रिएट की, खुद ही ने। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था भय,
भूत का भय, मरने का भय और आदि आदि का भय अपन ने क्रिएट कर लिया अपने टैलेंट से। जबरन बोलो, गलत कह रहे थे? हाँ बोलो बेटे, विश्व में समस्या कितनी? अज्ञान। समाधान कितना? सम्यक ज्ञान। बोलते ना, जितनी प्रॉब्लम बताओगे मैं उतने में आपको हंसाऊंगा, ऐसे ही आपकी आनंद कराऊंगा। फिर से बोले भाई, 100 का नोट मैं फाड़ूं तो ज़्यादा दुख होगा आपको, आपका नोट मैं फाड़ूं, आपका नोट मैं फाड़ूं तो ज़्यादा दुख होगा, या खुद नोट फाड़ोगे तब? अब एक तो उत्तर मिली है ना, RBI से बदल जाएगा। तो अब आप हर कंडीशन में मजे करोगे। बोलो एक हम और फाड़ देंगे। हाँ लो, क्या कह रहे समझ गए? एक नोट और फाड़ दे, क्या बदल जाएगा? अगर समझ में आ गई बात? जब अब 2 नोट फाड़ नहीं कह सकते हो, 30 की तो नहीं कह पाओगे, इतना पैसे थोड़ी होगा। 30 का भी कह दोगे, 100 फाड़ दे तो कि अब नहीं बर्दाश्त हो रही, 100 नोट फाड़ दी तूने, अब तू फाड़ेगा तो चक्कर चला लूंगा। हिंदुओं में चला दिया ना श्री कृष्ण जी ने, और 100 गाली तक तो बर्दाश्त कर ली उन्होंने, 101 में चक्कर चला दिया। हमारा जैन शासन नहीं कहता, एक गाली मेरा नहीं बिगाड़ती, 100 भी नहीं बिगाड़ती, और 1 करोड़ भी नहीं बिगाड़ती। और जब मैं समता रख सकता हूँ तो इतने उपद्रव में भी, उपसर्ग में भी, और उतने उपसर्ग में भी समता रख सकता हूँ। ये हमारा जैन धर्म। चलो एक बात तो पूरी हो गई, मन वचन कायिक। आपको मैं प्रोसेसर बोल के छोड़ रहा हूँ, आप चाहेंगे तो एक वर्क सभा, वो क्या कहलाते हैं, वर्कशॉप करेंगे, पर कॉपी पेन लेके बैठो और नेचुरल क्वेश्चन प्रश्न पूछो आप कि ये तो अपन करते हैं, ये तो नहीं कर सकते, ये कर सकते, आदि आदि। मन वचन कायिक तीनों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम है कि हम मन वचन कायिक के परिणाम को आत्मा का परिणाम मानते हैं। इसके रुकने पर हमने रोक दिया ये मान लेते हैं, और ये नहीं रुकता है तो अपने आप को फेल्यूर मान लेते हैं। ये 3 चीज़ें मिटानी है आपको। मैं इसमें बहुत मस्त हूँ और कह रहा हूँ, फिर बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूँ आपको। अब बंद की प्रोसेस सुन लो सभी लोग, थोड़ी खतरनाक है, पहले इसलिए कह देता हूँ खतरनाक ताकि आप अच्छे से सुनो। यदि पहले कह दूँ ये चाहिए तो आप सो जाओगे, फिर मुझे नहीं कहना बाद में कि आपने क्या कहा। तो खतरनाक है, अच्छी खतरनाक। सारी दुनिया इंद्रिय ज्ञान से बंद का संबंध जोड़ती है। इंद्रिय ज्ञान माने मन वचन काय के प्रोसेसर से, मन वचन काय की अभिव्यक्ति से। अभिव्यक्ति में वजन दे रहा हूँ, अभिव्यक्ति वजन दे रहा हूँ, मन वचन काय की अभिव्यक्ति से जोड़ते हैं बंद का संबंध, और इसका संबंध मन वचन काय की अभिव्यक्ति से 0 है। बंद का संबंध मन वचन काय की अभिव्यक्ति से 0 है। 0 कह रहा हूँ, खुल्ला खुल्ला कह रहा हूँ। बहुत बड़ी अपने अपने को तो यही पचा हुआ है ट्रेडिशन में। जरा कोई ने गुस्सा कर दिया, कितना गुस्सा कर दिया, अरे वो गुस्सा नहीं कर रहा है, पॉइंट सुनना, सभी लोग सुनना बेटे, खूब काम की बात। प्रेजेंटेशन या एक्सप्रेशन अनंत भाग होता है, कसाय होती है अनंत, और एक्सप्रेशन अनंत भाग होता है। आप क्या समझते हो, मन वचन काय से जो व्यक्त होता है वो बहुत कम होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति ने आपके मोबाइल पर एक खबर पहुँचाई, ISIS, समझ गए नाम, आई किल यू। तो कितना भय होता है आपको, बस आई किल यू इतना ही पढ़ के थोड़ा सा ही होता है, इतना से। ये बर्ड कितने खतरनाक दिख रहे हैं आपको, कितना कितना कितना। अब हर जगह आदमी दिख रहा है, रात को जाने में डर लग रहा है, किसका आया था मैसेज, आदमी तो नहीं लगा दिए, भला तो नहीं कर दिया, अपने घर में तक डर लग रहा है। जय अनंतानुबंधी ऐसी स्थिति। शब्द बहुत कम लिखे हैं और भाव आपको बहुत समझ में आ रहा है। ऐसे ही प्रेजेंटेशन कहो, एक्सपोजल कहो, एक्सप्रेशन कहो, वो अनंत भाग है, और कसायों का बंद का रिलेशन अनंत गुना है। जितना मन वचन काय से आप करते हो ना, जितना भी मन वचन काय से उल्टा सीधा, उससे कोई रिलेशन नहीं है। अब मैं आपको फटाफट, मेरे 9:30 हो गए, कहो तो यही रोक सकता हूँ, और नहीं तो स्वर्ग में एक्सपोजल कर्मों का, कसायों का कम दिखता है, और एक इंद्रिय में चले जाते हैं। और 7 नर के नारकियों का एक्सपोजल बहुत है कसायों का,
और 100% मर करके पुण्य बांध करके संगी पंचेंद्रिय में आते हैं। संगी पंचेंद्रिय में 7वें नरक से निकला हुआ जीव भी सम्यक दर्शन ले सके इतनी ताकत लेके आता है। स्वर्ग के 99% से भी अधिक एक इंद्रिय में चली जाती है। आपने पढ़ रखा है 6 डाला, 2 हेतु दे दिया आपको। बंध का संबंध एक्सपोजर से नहीं है। हम एक्सपोजर को कंट्रोल नहीं करें, अंदर की कसाय को कंट्रोल करें। तो पंडित जी आपने कह दिया ना कंट्रोल करें, हमें कहते रहो कंट्रोल करें। जब तू मन वचन काया की बात करेगा तो हम कहेंगे इधर कंट्रोल कर, और इधर कंट्रोल करने की विधि है कि तू कंट्रोल कर नहीं सकता। तो फिर क्या होगा कि जैसे ही तू कंट्रोल नहीं कर सकता है, मानता है, तो अनंतानुबंधी कसाय चली जाती है। क्या चली जाती है? नेक्स्ट पीरियड में। ओम नमः शिवाय। कनिष्ठ पाठ है। कहीं ना कहीं हम कंट्रोल मन वचन काया का सोचते हैं, परिणाम अपना मानते हैं ना। अब पहला तो भेद विज्ञान ये करना है कि मन वचन काया का परिणाम मेरे करने से नहीं होते। फिर जितने क्वेश्चन आए ना लिखते जाना दिन भर। वर्कशॉप चालू है ये, फिर दोपहर की सभा में कोशिश करेंगे, कल की सभा में कोशिश करेंगे। आज फ्राइडे, कल सैटरडे संडे, तो आप हो सकता है 3 दिन अच्छे से मिलोगे। मैंने कोई डरना मत, मेरी भाषा का बुरा भी नहीं मानना। ये तो पढ़ाते हैं ना, तो एक तो देश भर में मेरी शिकायत है कि तुम ग्रंथ में से नहीं पढ़ाते, ठोके जाते हो, बस भूले जाते हो। अब वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती ये है कि मैं कॉलेज का प्रोफेसर रह लिया 10 साल गलती से। तो वहाँ लेक्चर देने की आदत पड़ गई सीधी सीधी। मैंने मेरे को तो बैठ के भी प्रोविजन करना भारी लगता है, मुझे खड़े होकर बोर्ड पे पढ़ाना मुझे बहुत अपना अच्छा लगता है मुझे। यदि आप कहोगे तो फिर अपन एक सॉल्व करेंगे, मन वचन काया, फिर उसके पूरा माने पूरा पर्दा भर जाए ना, इतना बड़ा चार्ट बनेगा। 4 अनुयोग का, कर्णानुयोग का, उदय का, उदीर्ण का, उपशम का, 6 का, 6 उपशम का, फिर स्टेटमेंट लैंग्वेज 4 अनुयोग, वो पूरा बनेगा। अब आपको यदि सीखनी तो पूरी टेक्नोलॉजी है। और सार इतना ही है कि अंत में ये सिद्ध होगा कि यू कांट कंट्रोल थॉट ऑल्सो। थॉट के बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए अभी, विचार करना। निज निधि निज में बता